उनके पिता श्री कृष्ण कुमार सिंह ने दर्ज की है। लेकिन उनका जो पहला स्टेटमेंट था, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जो उन्होंने टाइम में दी थी, वो मुंबई पुलिस को 16 तारीख को दी थी। और जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन होती है उसको बहुत ही सैंक्टिटी लॉ अटैच करता है, क्योंकि आपको उसको बारे में सोचने का मौका नहीं मिला। इट इज द अनकरप्टेड वर्जन, द फर्स्ट वर्जन ऑफ द पर्सन। तो वो वर्जन हमारे पास अवेलेबल है। उसके बाद हमने परिवार के सदस्यों को दोबारा भी इन्वेस्टिगेशन में बुलाया, लेकिन उसके बाद नहीं आई। उनकी बहनों को आगे फर्दर कॉपरेशन के लिए बुलाने की कोशिश की। उनके ब्रदर इन लॉ और सिस्टर बाद में आकर हमारे ज्वाइंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर से भी मिले। तब भी उन्होंने कोई शिकायत व्यक्त नहीं की। वो प्रॉपर्टीज विजिट करना चाहते थे जहां उनका सामान था, उसको चेक करने के लिए, बाकी कार्य के लिए। और ये जितनी स्टेटमेंट्स हुई परिवार के सदस्यों की, उस समय उनके जो दूसरे ब्रदर इन लॉ जो हरियाणा में वरिष्ठ पुलिस ऑफिसर है श्री ओपी सिंह, वो सब मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में ये सभी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की गई थी। और जितनी स्टेटमेंट्स हैं परिवार के सदस्यों की, वो सभी साइन स्टेटमेंट्स हैं। हमारे एसीपी भी मौजूद थे, आयोग ने स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की है। और जैसा मैंने कहा है कि बहुत ही प्रॉपरली एक केस इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। अभी भी ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है। हम अभी किसी फाइनल निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे। फरवरी 25 को उन्होंने एक कंप्लेन मुंबई पुलिस को दी थी कि दे आर एप्रीहेंसिव अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन सुशांत राजपूत। इस कंप्लेन के बारे में कोई जानकारी नहीं, हमें जानकारी नहीं है कौन सी कंप्लेन है। लेकिन मैंने कहा है हमें कॉपी अगर आप देंगे तो अवश्य हम उस सेंटर से भी। और एक पार्टी की बात हो रही है और किसी मंत्री वगैरह जो भी ऐसा सब कुछ भी अटकलें लगाई जा रही है सोशल मीडिया। हमने 13 और 14 जून का सीसीटीवी फुटेज एग्जामिन किया है बिल्डिंग का। जो लोग फ्लैट में मौजूद थे उनकी हमें जानकारी है। जो उनके परिवार के, जो उनके साथ रहने वाले 4-5 व्यक्ति थे। उसके अलावा हमें किसी पार्टी की जानकारी, किसी पार्टी के बारे में हमें कुछ भी एविडेंस नहीं मिली है। 13 तारीख को या 14 तारीख का जो पूरा सीसीटीवी फुटेज एग्जामिन किया गया है, तो ऐसा हमारे पास तो एविडेंस नहीं है कि वहां कुछ पार्टी इस प्रकार की। सर, बिहार में कंप्लेंट दाखिल होती है और बिहार पुलिस यहाँ पे मुंबई पुलिस की जांच चल रही है, उस पर जांच शुरू करती है अलग से। तो क्या जुडिक्शन में आता है कि बिहार पुलिस आके यहाँ जांच करे? कानून इसके बारे में बहुत क्लियर है कि जहां भी एक कॉग्निजेबल गुना रिपोर्ट किया जाता है, वहां की पुलिस ड्यूटी बाउंड है उसे दाखिल करे। लेकिन उसके बाद अगर उनकी जुरिसडिक्शन नहीं है, दूसरी जुरिसडिक्शन का है, तो उसको 0 FIR नंबर देकर ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस प्रकार की कानून की जानकारी हमको है। लेकिन अगर बिहार पुलिस ने कौन से कानून में उनकी जुरिसडिक्शन के बाहर का गुना इन्वेस्टिगेशन में लिया है, ये जानकारी हमको तो नहीं है। वो हमको अप्रोच हुए, उनको कागज पत्र चाहिए थे। हमने कहा हमको जानकारी नहीं है किस प्रकार से अपने जुरिसडिक्शन से बाहर इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है। हम उसके बारे में लीगल ओपिनियन दे रहे हैं। लेकिन जितनी हमारी जानकारी है पुलिस ऑफिसर, इस प्रकार का इन्वेस्टिगेशन अगर हमको भी दूसरे स्टेट की कंप्लेंट आती है, हम पहले दाखिल करते हैं, उस स्टेट को ट्रांसफर कर देते हैं। हमको उस केस को इन्वेस्टिगेट करने का कोई अधिकार हमारी जानकारी के हिसाब से, जो कानून की जानकारी है उसके हिसाब से नहीं होता। तो वही प्रोसीजर हमारे हिसाब से वैलिड है। लेकिन फिर भी हम इसके बारे में अवश्य लीगल ओपिनियन देंगे कि दूसरी जुरिसडिक्शन में जाकर इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार पुलिस फोर्स को है। सर, जो IPS ऑफिसर बिहार का कॉन्फिडेंट किया है, उस पर भी सवाल किए जा रहे पॉलिटिकल जो लीडर्स है, खासकर अपोजिशन। क्वारंटाइन का अधिकार पुलिस को नहीं है, पुलिस उसमें इन्वॉल्व नहीं होती। वो BMC के अधिकारी, BMC का मैकेनिज्म है, उसके बारे में उनके रूल है, उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। उसकी जानकारी मुझे नहीं है। के डेथ को सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के साथ जोड़ा जा रहा है, इसमें आपको कोई तथ्य मिले हैं? दिशा सालेम की डेथ हुई थी 8 और 9 जून की रात को। रीजन गैलेक्सी नाम की बिल्डिंग है मालवनी एरिया में, जहां वो अपने फियांसी रोहन रॉय के घर पे थी और उनके साथ 4 लोग और मौजूद थे। 8 की रात को जाके वो उनका छोटा घर में पार्टी और कुछ फंक्शन चल रहा था। उसमें दीप अजमेरा, इंद्रनील वैद्या, हिमांशु शिकरे एंड ऋषा पड़वल और इसके अलावा उनके फियांसी रोहन रॉय एंड दिशा सालेम मौजूद थी। और रात में जब उन्होंने एक बार दरवाजा बंद कर लिया, बाद में ऐसा नोटिस किया गया कि वो बिल्डिंग से नीचे गिरे। उनको पाया गया, उनको शताब्दी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पुलिस ने जाके इन्वेस्टिगेशन किया। लोगों के बयान लिए गए हैं, उनके परिवार के, उनके माता पिता के बयान लिए गए। बिल्डिंग का
भारत चीन धुमश्चक्री स्पेशल रोज रात्री 9:28 फक्त TV9 मराठीवर.